आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा सभी रेल यात्रियों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, फास्टैग को लेकर आ गया है नया नियम, कर दी ये गलती तो फास्टैग होते हुए भी देना होगा दुगना टोल। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, देखिए प्राइवेट नौकरियों में कुछ पदों पर मिलेगा 100% आरक्षण, सरकार ने दी है इस राज्य में मंजूरी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। तो बुलेटिन की आज शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, देखिए वेटिंग टिकट से यात्रा पर रेलवे की नजर, अब गलती की तो बीच रास्ते में उतार देगा टीटी, सैकड़ों का जुर्माना भी लगेगा साथ। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा से जुड़े नियमों में जो है यहाँ पर कुछ बदलाव कर दिया है, नियमों को कुछ सख्त कर दिया है। इसका असर जो है लाखों रेल यात्रियों को पड़ेगा। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि रेलवे ने 1 जुलाई से वेटिंग टिकट पर सफर करने को लेकर जो है सख्त फैसला किया है। दरअसल रेलवे ने कहा है कि अगर किसी यात्री ने अब नियम तोड़ा तो उसके ऊपर न सिर्फ पेनल्टी लगाई जाएगी बल्कि टीटी उसे बीच रास्ते में उतार देगा। वह इसके लिए ट्रेन में जो है टिकट चेक करने वाले रेल कर्मचारियों को भी सख्त आदेश यहाँ पर दे दिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि रेलवे ने अब वेटिंग टिकट पर रिजर्वेशन वाले टीवी में सफर करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका टिकट वेटिंग में रह गया है तो आप एसी या फिर स्लीपर कोच में सफर नहीं कर सकते, भले ही आपने टिकट स्टेशन की खिड़की से ऑफलाइन क्यों ना लिया हो। वह इस तरह के टिकट पर भी जो है आप रेलवे के रिजर्व डिब्बों को सफर करने पर आप लोग पर रोक लगा दी गई है। वैसे तो ये फैसला रिजर्व डिब्बों में कंफर्म टिकट के साथ सफर करने वालों की सहूलियत के लिए लागू किया गया, लेकिन इसका वेटिंग टिकट पर सफर करने वाले लाखों यात्रियों पर बड़ा असर जो है पड़ेगा। हालांकि अभी रेलवे की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा यहाँ पर नहीं हुई है। वह रेलवे का ये जो नियम है, अगर किसी यात्री ने स्टेशन की खिड़की से वेटिंग टिकट खरीदा है तो फिर डिब्बा जो है वो रिजर्वेशन में वो यात्रा कर सकता है। अगर एसी वेटिंग टिकट है तो वह एसी में जा सकता है, और स्लीपर का है तो स्लीपर में डिब्बे में यहाँ पर वेटिंग टिकट पर सफर कर सकता है। हालांकि ऑनलाइन खरीदे गए टिकट पर पहले ही यात्रा करने पर प्रतिबंध है, क्योंकि ऑनलाइन टिकट अगर वेटिंग में रह गया तो वह अपने आप जो है निरस्त हो जाता है। अधिकारियों का कहना है कि वेटिंग टिकट पर सफर करने का प्रतिबंध आज से अंग्रेजों के ज़माने से लागू है, लेकिन इसकी सख्ती से अभी पालना जो है नहीं हो रही है। रेलवे ने साफ किया कि अगर आपने विंडो से भी यहाँ पर टिकट खरीदा है तो वह वेटिंग में रह गया तो उसे कैंसिल कराकर पैसे जो है वापस ले लें। यात्री ऐसा करने के बजाय यात्रा करने के लिए डिब्बे में चढ़ जाते हैं, लेकिन यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए फिलहाल इसे ज़्यादा जो है सख्ती नहीं की जा रही है। बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, बड़ी खबर कर्नाटक से, देखिए प्राइवेट नौकरियों में लोकल को मिलेगा 100% आरक्षण। कर्नाटक सरकार ने इसको यहाँ पर मंजूरी दे दी है। दरअसल बात यह है कि कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल ने राज्य में निजी कंपनियों में समूह सी और समूह डी पदों के लिए कर्नाटक वासियों को 100% आरक्षण देने के प्रावधान पर एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। वही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को जानकारी यहाँ पर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मंत्रिमंडल में ये फैसला जो है वो यहाँ पर किया गया है। सोमवार को उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में सी और डी पदों के लिए 100% कन्नड़ भाषी यानी यहाँ पर कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोगों की भर्ती अनिवार्य करने की विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। विधि विभाग के सूत्रों के अनुसार विधेयक विधानसभा में जो है कल पेश किया गया। बता दें आपको कि इस विधेयक की एक प्रति जो है न्यू एजेंसी पीटीआई के पास भी है, जिसके मुताबिक कोई भी उद्योग कारखाना या फिर कुछ दूसरी श्रेणियों में 50% और गैर प्रबंधित श्रेणियों में 70% स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही अगर उम्मीदवारों के पास कन्नड़ भाषा का साथ माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो उन्हें नोडल एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट दक्षता परिवार जो परीक्षा जो है पास करना होगा। बता दें आपको इस विधेयक में ये भी कहा गया कि यदि स्थानीय योग्य उम्मीदवार मौजूद नहीं है तो सरकारी या फिर सहयोगी एजेंसियों की मदद से 3 साल के भीतर संस्थान को परीक्षण देने का काम करना यहाँ पर होगा। तो बड़ी खबर फिलहाल ये कर्नाटक से निकल के सामने आ रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, देखिए फास्टैग को लेकर ये बड़ी खबर, देखिए फास्टैग को लेकर आ चुका है नया नियम। बड़ी खबर, कर दी ये गलती तो फास्टैग होते हुए भी दगड़ा देना होगा टोल। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल यहाँ पर बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए फास्टैग को लेकर बड़ी खबर, देखिए फास्टैग को लेकर नया नियम, कर दी ये गलती तो फास्टैग होते हुए भी देना पड़ेगा दुगना पैसा। एनएचआई के तहत आने वाली एजेंसी जो है
NHMCL उसने फास्टैग को लेकर नया नियम जारी कर दिया है। अगर आपके पास फास्टैग है और आपने इसे गाड़ी के शीशे पर नहीं लगाया तब यहाँ पर ज़रूर लगा लें, क्योंकि अब अगर आपने हाथ में फास्टैग लेकर टोल कटवाने की कोशिश आप करेंगे तो फास्टैग होते हुए भी दुगना टोल देना पड़ सकता है। दरअसल जो NHMCL जो है उसको जो है इसके लिए सख्त यहाँ पर आदेश जारी करना पड़ा है, क्योंकि एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड हाईवे पर कुछ यूजर्स शीशे पर फास्टैग न लगा टोल देने से जो है वो बच रहे हैं। वहीं NHAI ने जो है इलाहाबाद बाईपास, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे और कुछ अन्य ग्रीनफील्ड राजमार्गों पर ऐसे मामले पकड़े हैं जहां पर लोगों ने टोल का भुगतान करने से बचने के लिए फास्टैग को विंडशील्ड पर न लगाकर अपनी जेब में रखा था। वह एक्सप्रेसवे पर सूट तभी यहाँ पर काटा जाता है कोई वाहन राजमार्ग से बाहर निकलता है। वह एंट्री से एग्जिट तक यहाँ पर चले किलोमीटर के हिसाब से टोल जो है वो काट लिया जाता है। वह कुछ लोग एंट्री पॉइंट से बिना फास्टैग दिखाई दाखिल होते हैं और टोल पर जब जेब में यहाँ पर फास्टैग रखकर भुगतान करने से बचने की कोशिश जो है वो करते हैं। तो ये यहाँ पर नया आदेश जारी किया गया है। वही NHMCL द्वारा यहाँ पर इस संबंध में जारी सर्कुलर में कहा गया कि अगर कोई वाहन फास्टैग में यहाँ पर फास्टैग लेन में प्रवेश करता है और उसके विंडशील्ड पर टैग नहीं लगा होता है तो टोल ऑपरेटर या फिर टोल संग्रह एजेंसियों द्वारा लागू शुल्क में दुगने के बराबर उपयोगकर्ता से शुल्क जो है वसूलेगी। तो ये बड़ी खबर फिलहाल जो है टोल टैक्स को लेकर जो है बड़ी खबर सामने आ रही, फास्टैग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, BSNL के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर देखिए। रिचार्ज महंगे होने पर BSNL के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, 2 GB डेटा और 35 दिन की अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री। यूपी में नंबर पोर्ट कराने पर लगी है होड़। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के यहाँ पर रिचार्ज महंगे होने पर BSNL को दूसरा सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। लोग दूसरी कंपनियों को छोड़कर अपनी सिम BSNL में पोर्ट करवा रहे हैं। ऐसे में BSNL भी इस मौके पर खूब यहाँ पर फ़ायदा जो है उठा रहा है। BSNL अपने यूजर्स के लिए शानदार ऑफर भी लेकर आया है। यूपी के आगरा में तो नंबर पोर्ट करवाने वाले लोगों की होड़ लग गई है। दरअसल BSNL के अधिकारी के मुताबिक आगरा बिजनेस एरिया में बीते 15 दिनों के अंदर सिम पोर्ट करने के मामलों में 15 गुना उछाल आया है। साथ ही नई सिम खरीदने वालों की संख्या 6 गुना बढ़ गई है। निजी कंपनियों के मुकाबले प्लान सस्ते होने के चलते लोग BSNL की तरफ लौट रहे हैं। लोगों के रुझान से BSNL में इन दिनों जो है खुशी का माहौल है। वही आगरा बिजनेस एरिया में जो है BSNL 4G की सुविधा जो है वो BSNL देने जा रहा है। अभी एरिया में 4G सिग्नलों की टेस्टिंग चल रही है। टेस्टिंग के चलते शहर के क्षेत्रों में BSNL उपभोक्ताओं को 4G स्पीड मिल रही है। BSNL जल्दी जो है आधिकारिक रूप से 4G सर्विस लॉन्च करेगा। जो लोग BSNL की सिम पहली बार यूज़ कर रहे हैं उन्हें एक ऑफर उनके पास आया है, शानदार ऑफर। अगर आप एयरटेल, वोडाफोन आइडिया से या फिर जियो से अपनी सिम का इस्तेमाल यहाँ पर करके आप BSNL में से स्विच करते हैं यानी पोर्ट यहाँ पर करवाते हैं तो आपके लिए ऑफर है। दरअसल इस ऑफर में 35 दिनों के लिए BSNL द्वारा 2 GB डेटा हर दिन दिया जाएगा। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर 35 दिनों के लिए बिल्कुल अनलिमिटेड सेवाएं जो है BSNL का जो है आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़ी खबर फिलहाल BSNL के ग्राहकों के लिए निकल के सामने आ रही है। वीडियो चला करते एक बार लाइक जरूर कर दे। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करते, साथ में बेल आइकन को तुरंत दबा दे ताकि रोजाना खबरें इसी तरह की आपको मिलती रहे।